क्या बता केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पाए, राजा के जाते ही उनके प्यादे आपस में लड़ रहे हैं। चल देखो लड़ाई हो रहा है, सब करे भागदौड़ मच गया। जब मेरा नंबर था तो उसने स्विच ऑफ करवा दिया मोनिया ने। गाली गलौज जब वो हमें प्रसाद दे रहे हैं तो मैं फूल बरसाऊं। अब ये भी आपस में लड़ रहे, मतलब हमारी झुग्गियां कैसे बचेंगी? ये दिनेश मोहनिया और ये भी अभी नहीं आई, जब यहाँ बवाल हो गया तो नहीं आई। प्रोग्राम अच्छा चल रहा था, झुग्गी पे संवाद था, ठीक है। प्रोग्राम थोड़ी नोक-झोंक चलती है, पुरानी आपस में मतभेद नहीं मिलते सभी के मत। जब वो गोविंदपुरी की नहीं बचा पाए तो यहाँ की क्या बचा लेंगे? मतलब 50 साल पुरानी झुग्गियां वो आने वाली थी, उसका क्या हुआ? उनकी लड़ाई में और नहीं आई। जितेंद्र सिंह जीतू जो पूर्व काउंसलर है, वो दिनेश मोहनिया और चौधरी भागवीर के बीच अच्छी खासी बहस हुई, गाली गलौज हुई, लोगों ने पकड़ने की कोशिश की। अगर उनको नहीं पकड़ा जाता तो ऐसा भी हो सकता था कि हाथापाई हो जाती। यहाँ पर छोटा सा मकान में अपना गुजारा करते हैं, ये भी टूटने का नॉन बता रहा था। कहाँ जाएंगे हम बच्चे लेके? जनता कहाँ जाएगी? गाँव में घर नहीं रहे क्या? नहीं है, अब गांव में रोजगार है कहाँ? ये नहीं, कुछ भी नहीं है। हम लोग यही कमाते हैं, खाते हैं। रोज शोर मचता है कि झुग्गियां टूटेंगी। हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे? आप लोगों की आपस में नहीं बन रही, जनता कह रही है, आप लोग उनकी क्या मदद करेंगे? नहीं, वो उसकी सोच है, लेकिन हम तो आए हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता खान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नारदान बस्ती में और संगम विहार विधानसभा का ये क्षेत्र लगता है, जहाँ पर इस वक्त एक सभा रखी गई, क्योंकि लगातार दिल्ली में जगह जगह बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। जनता यहाँ पर काफी नाराज दिख रही है। पहले जनता से पूछते आखिर हुआ क्या हुआ? मैम, हमको तो बुलाया गया था कि मतलब झुग्गियों के बारे में। अब ये भी आपस में लड़ रहे, मतलब हमारी झुग्गियां कैसे बचेंगी? ये दिनेश मोहनिया और ये भी मतलब सभी जने थे, सबको देख रहे थे, बहसबाजी काफी हुई है। क्यों लड़ रहे थे? क्या झुग्गियों के चक्कर में? अरे ये आपने किसी को बुलाया, कार्ड दिया कि आपको आना है, तो मतलब उसको बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? फिर कहाँ बोल के गए? वो गुस्से में वापस चले गए। पूरा तो बोला उन्होंने। क्या बोला? अपना टाइम आया तो माई कौन था, इनका टाइम आया तो माई कौन था। अच्छा, बताओ ना, बताओ क्यों बंद करके गए? ये झुग्गी कोई सी कौन बचाएगा झुग्गियाँ? मुझे बताओ ना, कौन बचाने आ रहा है झुग्गी? कोई नहीं बचाएगा झुग्गी। आपके 3 बार के विधायक बता तो नहीं, कोई झुग्गी नहीं बचाएगा। जब वो गोविंदपुरी की नहीं बचा पाए तो यहाँ की क्या बचा लेंगे? मतलब 50 साल पुरानी झुग्गी है वो आने वाली थी, उसका क्या हुआ? उनकी लड़ाई में और नहीं आई। अच्छा, इसीलिए इनकी लड़ाई में नहीं आई। बताओ ना कैसे बचेंगे झुग्गी? मुझे बताओ। कर दिया था। किसने मना करा था? विधायक ने मना करा था। कौन से विधायक? दिनेश मोहनिया, जानती हूँ मैं तो बस सिर्फ। अच्छा, पूर्व विधायक। क्या हुआ था, क्यों हुई थी लड़ाई? हम तो बहन अभी आए, हमें नहीं पता कुछ। हाँ, आप लोगों ने क्या देखा? हमने यही देखा जो लड़ रहा था, हमने यही देखा, बस यही देखा सब। हाँ, बहस हो रही थी। मैं तो अभी आई हूँ, मेरे को क्या बात हो गई? क्यों हो रही थी आपकी और दिनेश मोहनिया की बहस? देखो, हमारा कोई जाति झड़ाई का झगड़ा नहीं था। हम सब एक पार्टी के सिपाही थे और हम सब यूथ उसके आए हुए थे। हमारी यूथ ने बुलाया था। राहुल हमारे अध्यक्ष हैं, राकेश जी उपाध्यक्ष है, हमें यूथ ने बुलाया था और हम आए। जब वो सब बोल लिए, जब मेरा नंबर था तो उसने स्विच ऑफ करवा दिया मोनिया ने। इसलिए मैंने कहा भाई क्यों बंद कर रहा? हम सब एक मंच पे आए हैं और हम पब्लिक के लिए आए हैं। तो मेरा टाइम जब आया तो उसने माइक बंद करवा दिया। इस बात पे हमारी बहस हुई है बस, और उससे और कोई बात नहीं थी। वो आपके पुराने विधायक रह चुके हैं, फिर क्यों कराया उन्होंने ऐसा? पता ना उसकी क्या सोच थी, पता ना क्या सोच थी। वो तो ये पब्लिक खड़ी है, सबके सामने बंद कराया। नहीं, कहाँ बंद कराया? आपस में मिलवाड़ नहीं है, सबके सामने बंद कराया। कैसे बचा लोगे? मुझे ये बताइए। हाँ, बोला कैसे बचाओगे आप? सामने मना करा उसने, बंद करो भाई। अब मैंने बोल लिया, बात खत्म। तो जीतू भी तो बोल के गए। जीतू पार्षद भी नहीं था, हम तो चुने हुए आज भी पार्षद हैं। आपके टाइम पर ही क्यों बंद हुआ? पता न क्यों, उसकी सोच खराब थी। नहीं तो हम तो उससे पहले आए हैं, जीतू से भी पहले आए हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जब चुनाव हो रहे थे तो आपने कांग्रेस का समर्थन किया था? नहीं है, कांग्रेस बीजेपी का, आम आदमी का कोई झगड़ा नहीं है। अच्छा। आज तो बीजेपी से झगड़ा है। और नहीं, कोई नहीं, वो पुरानी बात सुनो, कर रहे हो। वो कुछ भी करे, उसकी बात क्या चलेगी?
वो जब भी ऐसी भाषा बोल रहा था उसी का तो परिणाम है। बोला क्यों उन्होंने, क्या बोला था उन्होंने? उसने कुछ नहीं बोला, उसने कहा बंद कर दो माइक। अच्छा अब कोई नहीं बोलेगा, मैं बोल लिया। अच्छा, ये बंद कर दो। जितेंद्र सिंह जीतू भी काफी गुस्से में नजर आ रहे थे, क्या हुआ था? उनसे क्या बहस हुई आपकी? कुछ भी बहस नहीं, वो माइक नहीं दे रहे थे। अच्छा। ये झगड़ा था और माइक ना देने पे आप गालियां देंगे? नहीं, माइक की गाली किसको दे रहे हैं? नहीं, आपने गाली गलौज जब भी वो की। हमें प्रसाद दे रहे हैं तो मैं फूल बरसाऊं। यदि हमारे लिए वो फूल बरसाए, नहीं मैंने कोई, सुनो, कोई नहीं मर रहा। देखो सच्चाई है, हम उनसे पहले आए हुए हैं, उनसे पहले आए हुए हैं यहाँ, और पब्लिक के लिए खड़े हैं, और पब्लिक हमने इकट्ठी भी करी है, मिले भी हैं सबसे। वो तो आया बाद में, हमने तो पब्लिक से सबसे मिलकर आए हैं, और इसी बात पे आए हैं कि हमें 29 तारीख को जंतर मंतर जाना है, इसीलिए आए हैं सब। आप लोगों की आपस में नहीं बन रही, जनता कह रही है, आप लोग उनकी क्या मदद करेंगे? नहीं, वो उसकी सोच है, लेकिन हम तो आए हैं, हम तो पब्लिक के हक में आए हैं। उसकी सोच है, वो जाने, वो उसका काम है, हमारा काम नहीं है। आप बताइए समीर जी, क्या हुआ था, क्या हुआ था बताइए। हमारे तो कुछ भी नहीं, शुरुआत तो प्रोग्राम की आपसे ही हुई थी। देखो प्रोग्राम अच्छा चल रहा था, जुग्गी पे संवाद था, ठीक है। प्रोग्राम थोड़ी नोक जोक चलती है, पुरानी आपस में मतभेद नहीं मिलते सभी के मत, तो उसमें इतना कोई इशू नहीं है। मगर हम आज अपील करने आए लोगों से, नारदान बस्ती से, जो दिल्ली में 100 दिन की सरकार, अभी रेखा सरकार आई है, जो उन्होंने हड़कंप मचा रखा है, झुग्गियाँ तोड़ रही हैं, दिन पे दिन झुग्गियाँ टूट रही हैं। जबकि इन्होंने चुनाव में बोला था, मोदी जी ने भी खुद बोला, और इनके जितने भी विधायक लड़े और जीते हैं, उन्होंने कहा जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। मगर अब ये जहाँ पे भी देख रहे हैं वहाँ पे बुलडोजर चला रहे हैं, ना नोटिस दे रहे हैं, ना उन्हें टाइम दे रहे हैं। तो हम झुग्गी नारदान बस्ती में आए, आज नारदान बस्ती से लोगों से रिक्वेस्ट करने आए कि 29 तारीख को केजरीवाल जी एक बड़ी जनसभा कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग सभी वहाँ पर 10 बजे 29 तारीख को आप सभी पहुँचे। इनसे अनुरोध करने आए। ये छोटा मोटा मतभेद जो आपस में है वो तो चलता रहता है, मतभेद वैसे छोटा लग नहीं रहा था। नहीं, ये छोटे मोटे मतभेद चलते रहते हैं, ऐसे नहीं है। मगर हमारा आज फोकस है कि गरीबों को कैसे बचाया जाए। लग रहा है चाहती है गरीबों को दिल्ली से हटाना, हमारा फोकस अभी सीधा ये है कि गरीबों को कैसे बचाया जाए, और गरीबों की लड़ाई हमसे बड़ी नहीं है। हमारे मतभेद बड़े नहीं है इनके मतभेद से। जब ये लोग अपने घर ही जब अपने कर देंगे गुनाह करके, तो बीजेपी ने, इन्होंने गुनाह क्या करा? बीजेपी को वोट भी दिया इन लोगों ने, कुछ लोगों ने बीजेपी, ऐसा नहीं है कि सारा आम आदमी पार्टी को दिया, कुछ लोगों ने बीजेपी को भी वोट दिया, मगर उनको क्या मिल रहा है परिणाम? उनके घर से हटाया जाएगा, बेघर किया जा रहा है ना। अभी हमारा मकसद है कि कम से कम लोगों को नुकसान हो और लोगों को बचाया जा सके। ठीक है जी। ये जो जनसभा हो रही है, क्या लग रहा है उस जनसभा का कुछ असर होगा? ये बुलडोजर पूरी दिल्ली में आप देख लीजिए, पूरी दिल्ली में जनसभा हो रही है, हर कॉलोनी में, हर झुग्गी में जनसभा हो रही है। कहीं आतिशी मैडम कर रही है, कहीं हमारे प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी कर रहे हैं, हमारे बात कर रही हूँ मैं, यूथ। उससे क्या असर पड़ेगा? उससे असर, दबाव, सरकार पे दबाव तो बनेगा ना, कि इतने लोग जब जंतर मंतर पे रोड, अभी भी वो घर तोड़ के लोगों को रोड पे ला रहे हैं, जब वे लोग जंतर मंतर पे इकट्ठे होंगे, तो केंद्र में सोई सरकार जो कहती थी लोगों के बीच आके, उनके बीच सो भी रहे थे, उनके बीच खा भी रहे थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, मगर वो सोने के जागने का काम 29 तारीख को जनता करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी आने वाली थी, क्या हुआ, क्यों नहीं आई वो? उनका शेड्यूल बिजी था थोड़ा सा, तो इसी चक्कर में वो आ नहीं पाई है। अभी उनके कल भी प्रोग्राम था देवली में, वो रही। अभी उनके नेक्स्ट प्रोग्राम और भी हैं, वो सब प्रोग्राम में जाएंगी। थोड़ा शेड्यूल बिजी होने की वजह से वो नहीं आए, थोड़ा तबीयत भी उनकी ठीक नहीं थी, तो वो हर प्रोग्राम में सौरभ भारद्वाज जी और आतिशी मैडम और हमारी महिला विंग की सारिका चौधरी, पंकज गुप्ता हमारे यूथ विंग के अध्यक्ष है, मुझे उपाध्यक्ष की, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष यूथ विंग की जिम्मेवारी दी है, और मैं पहलापुर वार्ड से पार्षद भी हूँ। तो हमारा अभी फोकस ये है कि गरीबों को कैसे बचाया जाए, और इनको जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा हर 5 साल में इन्हें गुमराह करती है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे, मगर देते नहीं है। जहाँ पे अभी खड़े हो आप, यहाँ पे मैं छोटा सा था जब मैं यहाँ देखता था, यहाँ टैंकर से पानी आता था। जब हमारी सरकार बनी, आप यहाँ लोग खड़े हैं, एक लोग, चाहे उन्होंने हमें वोट दिया बीजेपी को, आप पूछेंगे टैंकर आना माफिया यहाँ बंद हो गया। यहाँ पे हर घर में पानी आता है। पहले यहाँ टैंकर आते थे, रोज पुलिस यहाँ पे आती थी क्योंकि झगड़े होते थे।
मगर जब से केजरीवाल जी यहाँ आए, ना यहाँ बिजली की समस्या है, ना पानी की समस्या, किसी नहीं। मगर 100 दिन में जब से यहाँ बीजेपी का विधायक बना है, आप पूछ लीजिए, अभी पानी की समस्या यहाँ दोबारा और बिजली की समस्या दोबारा होने लगी। इनकी बात कितनी सच है? आप लोग तो यही रहते हैं, बता रही इनकी बात तो बहुत सच है। हाँ, क्योंकि हम लोग 35 साल से यहाँ रहते हैं। और जो भी बसाया इन लोगों ने बसाया हम लोगों को, और बचाव भी किया है। बसाया वोट बैंक के चक्कर में बसाया? नहीं, ये गलत बात है। काम वो बहुत किए इन्होंने। बिजली पानी की व्यवस्था पहले ठीक थी? नहीं, कुछ भी नहीं था पहले बहुत परेशानी थी, अब तो सारी चीज की सुविधा है इधर। सारी चीजें अच्छा, 3 महीने से भाजपा की सरकार है, चौथा महीना भी पूरा होने वाला है, अब क्या स्थिति है वो बताइए। अब यही रोज शोर मचता है कि झुग्गियाँ टूटेंगी। हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे? यही परेशानी है बस। अरे पानी की भी तो समस्या हो गया है अब से। पहले इससे पहले पानी की समस्या नहीं था। नहीं, भाजपा की सरकार आने के बाद हुई है? हाँ, जब से हुआ है। पहले केजरीवाल जी की सरकार था, जब से बहुत था सही। हाँ, आपकी क्या परेशानी है? हमारी क्या है, जो सबकी है वही हमारी भी है, क्योंकि अब तक बहुत लाइट कटने लगी है और पानी की भी आपको पता ही ऐसे ही चल रहा है, पानी नहीं चढ़ता ऊपर पहाड़ी पे घर है, वहाँ पानी नहीं चढ़ता है। नहीं, नीचे से भर के ले जाना पड़ता है। सफाई की व्यवस्था ठीक है आप लोग? हाँ, सर सफाई के तो सही है। हाँ, सर। और भी महिलाएं, आप लोगों की क्या क्या समस्या है? लेकिन जब से केजरीवाल का सरकार हट गई है तब से बहुत हम लोग का तंग हो गए हैं। इसीलिए कि हम लोग मजदूर आदमी कम कमाते, कम से कम खाते हैं, तभी अपना झुग्गी झोपड़ी में सो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ छोटा सा मकान में अपना गुजारा करते हैं, ये भी टूटने का नोन बता रहा था। कहाँ जाएंगे हम बच्चे लेके? जनता कहाँ जाएगी? गाँव में घर नहीं रहे क्या? नहीं है, अब गांव में रोजगार है कहाँ? नहीं, कुछ भी नहीं है। हम लोग यही कमाते हैं, खाते हैं। सब बच्चे भी बड़े हो गए, पढ़ते भी है। हाथ जोड़ी है कि किसी का सरकार हो, पब्लिक अच्छा से रहने दीजिए बस। झुग्गियाँ हमारी इधर ही बनी रहे। हाँ, और भी महिलाएं, आप लोगों की क्या समस्या है बताएं? अरे भाई मुझे मकान चाहिए ना, मेरा घर अच्छा रहे बस। घर, हाँ, बस मकान का डर है, मकान हमारा भी यही समस्या है कि पानी भी सही से आए। अब बीजेपी की सरकार आई है, पानी आता नहीं, सुबह प्रेशर आएगा उसके हम लोग को चाहिए, लाइट चाहिए, हम लोग को मकान चाहिए, हम लोग कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। जो है हम लोग इकट्ठा किस लिए हुए थे? हम लोग आए थे बाफर देने के लिए, हम लोग सुनने के लिए आए कि हमारी झुग्गी बचेगी कि नहीं बचेगी। फिर क्या हुआ? तो कुछ अब तो हम लोग जब आए थे कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे बटरेस पता ना कौन है, अपने बटरेस करके चले गए। कहाँ हाँ, क्या हुआ? अभी नहीं आई। जब यहाँ बवाल हो गया तो नहीं आई। किस चीज का बवाल हुआ था? पता ना क्यों कर दिए। अब हम लोग नहीं थे यहाँ जब तक खत्म हो गया था, खत्म हो गया था, सब चले गए थे। पहले तो सूचित किया गया था आप लोगों को कि कोई आने वाला है? हाँ, पहले से बताया? कल शाम को भी बोल दिए थे। आपको कुछ पता है? दिल्ली सरकार में जब तक केजरीवाल थे, जब तक हम लोग बहुत खुश थे। पानी बिजली की कोई व्यवस्था खराब नहीं थी। जब से ये नई सरकार आई है, जब से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। पानी का कोई टाइम नहीं है, पानी आता है नहीं आता है, 2-2 दिन 3-3 दिन बिजली कभी भी कट जाती है। हम लोग उससे ज़्यादा परेशान हैं कि ड्यूटी करें कि पानी भरें कि कहाँ जाएँ। अभी क्या हुआ था यहाँ पर? अभी तो ये आपस में पार्टी की बात थी, वो छोटी मोटी जैसे भाईचारे वाली, जैसे बड़े। आप भी फेवर वाली बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम कोई सच बताइए ना। हम किसी पार्टी के नहीं है। तो सच बताइए ना, क्या सच ये है कि हमें इतना पता है कि वो आए थे बड़े भाई साहब, हम नाम भी नहीं जानते इनके, क्योंकि हम तो सिर्फ राकेश लोहिया को जानते हैं। अच्छा। और या तो सही राम जी को। अपने विधायक को भी नहीं जानते आप? नहीं, विधायक को हम अपने, हमारे तो मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, या तो सही राम हमारे। आप अपने पुराने विधायक को नहीं जानते? नहीं जानते। सालों से थे? नहीं, हमें तो रहते हुए यहाँ 30 साल हो गया। मतलब वो कभी क्षेत्र के दौरे पे नहीं आए होंगे? आते हैं, लेकिन हमें इतना टाइम नहीं। हम ड्यूटी करेंगे या किसी विधायक के पीछे घूमेंगे। नहीं, पीछे घूमने की बात नहीं है। अगर क्षेत्र का कोई विधायक है तो जनता को तो पता ही होता है कौन विधायक। लेकिन हमें इतना पता था अभी भी कि अभी हम पानी के लिए, बिजली के लिए परेशान हैं। कभी भी लाइट कट जाती है और कभी भी पानी आता है नहीं आता है। ये सभा किस लिए रखी गई थी? सभा तो इसलिए रखी गई थी कि 29 तारीख को जंतर मंतर पे सबको इकट्ठा होना है। क्या वजह क्या है? वजह यही है, लोगों को जहाँ मकान, जहाँ झुग्गी वहीं मकान मोदी जी ने कहा था देने को। और अभी तक तो मकान तो किसी को दिया नहीं, लेकिन झुग्गियाँ तोड़ने की बात ज़्यादातर दिल्ली में यही हो रही है। चारों ओर टूट रही हैं, चाहे गोविंदपुरी देख लीजिए या उधर द्वारका में देख लीजिए, कभी सुनने में आ रहा बटला हाउस में देख लीजिए।
बस इनकी यही कहानी चल रही है। ये कहानी चल रही है। जुगी टूटी है, हरगस नगर के जुगी टूटी हुआ कुछ मिला नहीं मिला। हमें तो वही चाहिए जहाँ छोटा मोटा जुगी है, हम जहाँ रह रहे हैं वही हमें चाहिए। आप लोग क्या हुआ था, किस लिए आए थे यहाँ पर? हम तो अब सबसे पीछे आए। हाँ, क्या सुना था जो आप यहाँ आए? तब तक देखो कि लड़ाई हो रहा है, सब करे भागदौड़ मच गया तो मैं भागने आए, भागे लड़ाई हो गई थी? अब पता नहीं किससे हुई, हम तो देखे भी नहीं। नहीं सुने की लड़ाई हो गई? हाँ, लड़ाई हो गई। वैसे क्या बताया क्या गया था, क्या होने वाला है यहाँ पर? यहाँ यही हुआ कि वो आ रहे हैं, केजरीवाल का कोई मंत्री है वही आ रहा है। चलो तुम लोग सब सुनो कि भैया तुम्हारा मकान बचेगा कि टूटेगा। ये बात किसने कही थी आपसे? हाँ? किसने कही थी ये बात? वो हम नोटिस लगा है नोटिस लगा हुआ है? उधर कब चिपकाया था? हाँ कि भाई टूटेगी तो हम लोग भी तो डर गए हैं कि गरीब मनई कहाँ जाएंगे। केजरीवाल का कोई मंत्री आएगा, ये बात आपको किसने बताई थी? हाँ? किसने बताई थी? नोटिस लगा तो क्यों बताएगा, जब नोटिस देख के आए खुद। अच्छा, पर्चियां चिपका रहे ना यहाँ के। हाँ। जीतू जी, उन्होंने काउंसलर ही नहीं है, पहली बात तो क्या है, उनकी पत्नी काउंसलर है। हाँ, जो भी है उन्होंने बताया था यहाँ पर आतिशी आएंगी। यहाँ पर जो झुग्गियाँ टूटने का जो हर जगह चल रहा है वो इसलिए यहाँ पर आएंगी बात करने के लिए यहाँ पर, क्योंकि हर जगह टूट रही है झुग्गियाँ, आप जानते ही हो है ना। सबके मन में डर बैठ गया है। वो यहाँ पर बात करने के लिए आ रही थी, लेकिन उससे पहले ही क्या हुआ? उससे पहले क्या बात हुई क्या नहीं। वहाँ पर जो दूसरे जो आए थे वो हम उनको जानते, हम उन्हें नहीं जानते। हम दिनेश मोनिया जी को जानते हैं, जीतू जी को जानते हैं। जीतू जी ने और दिनेश मोनिया ने क्या किया? जो ये थे ये हाँ, भागवीर मैंने नहीं जानती। हाँ, तो उनको बात करने के लिए वो बोल रहे होंगे, लेकिन उन्होंने इनको बुलाया नहीं था। ये किस पार्टी में ये मैं नहीं जानती। आम आदमी पार्टी में ये अब जुड़े होंगे, पहले नहीं थे, पहले से नहीं थे मैम। आप भी उन्होंने आम आदमी पार्टी से लड़ा था, अब तक आम आदमी पार्टी में है। आम आदमी पार्टी में मैं नहीं जानती इनको, लेकिन हम यहाँ के अब मैम पता नहीं वहाँ पर क्या बात हुई है, वो इतना हम पीछे खड़े थे, लेकिन ये हुआ कुछ बात हुई है, वो उधर को चले गए, वो अपना उधर बोलने लगे। हाँ, आपस में बोलने लगे। लेकिन जब तक आम आदमी पार्टी थी ना, जब तक सब सही चल रहा था। लेकिन जब से बीजेपी आई है ना, उन्होंने इतने वादे करे, एक भी पूरा नहीं करा। नहीं, रेखा गुप्ता ने इतने वादे करे, क्या पूरा कर लिया? उन्होंने कहा जब मैं जीत जाऊंगी ये करूंगी वो करूंगी, सिलेंडर फ्री हो जाएगा, लोग जनता को इतने पैसे मिलेंगे, लेडीज को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। महंगा हो गया, वो भी महंगा हो गया, हर चीज महंगा हो गया। क्या करा उन्होंने? कुछ नहीं करा, जनता के लिए कुछ नहीं करा उन्होंने। नहीं दिया, कुछ नहीं मिला। 25 रुपए देने के लिए बोल रही थी वोट लेने के लिए, जब वो जीत गई तो कुछ नहीं दी, तो का कोई करेगा? यही नहीं कहेगा भाई नहीं दी। बीपीएल कार्ड कहाँ है किसी के पास? राशन कार्ड किसी के पास नहीं है। बीपीएल कार्ड कि बीपीएल कार्ड होगा तो मिलेगा 2500, अब कुछ भी नहीं मिलता। आप किसलिए आई थी यहाँ पर? हम भी सब आए थे, हम भी आ गए। हम भी आगे देख रहे। हाँ, मैं तो लास्ट में आई थी, मेरे को पता भी नहीं हुआ क्या हुआ करके। नहीं, कुछ भी नहीं सुना। यहाँ पे आतिशी जी आने वाली थी। क्या मुद्दा क्या था? मुद्दा यही था, जो कॉलोनी टूट रही है जगह जगह की, वही मुद्दा था, वही आने वाली थी। अब मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या हो गया, आने के बाद तो सारा कुछ वो खत्म हो गया। कितने बजे आई आप? लेट हो गई क्या? नहीं, मैं आ गई थी पहले ही, लेकिन मैं कॉलोनी से लोगों को बुलाने के लिए चली गई थी। हाँ, लेकिन जब वहाँ से लौट के आ रही हूँ, लोगों को लेके आ रही हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा रहा। पता नहीं क्या हो गया, नहीं क्या हो गया, क्या हुआ आपस में। एक तो वैसे भी बीजेपी वाले हर जगह झुग्गी झोपड़ी तोड़ रहे हैं, ये आपस में भी लगे पड़े हुए हैं। उसमें भी देख रही हूँ क्या है, क्यों है। देखिए, इस वक्त नारदान बस्ती में हम लोग हैं। यहाँ पर आतिशी आने वाली थी और मंच भी सजाया गया था, हालांकि मंच अब हट गया है, गाड़ियों में सामान भर दिया गया है। और आतिशी के आने से पहले यहाँ पर आसपास के जितने भी पार्षद हैं वो सभी यहाँ पर थे। इस दौरान जो पूर्व काउंसलर थे जितेंद्र सिंह जीतू संगम विहार से, वो भी यहाँ पर थे, उनकी पत्नी भी यहाँ पर थी, जो इस वक्त संगम विहार से पार्षद है। फूल प्रहलादपुर के जो पार्षद हैं वो भी यहाँ पर थे। चौधरी भागवीर जो तुगलकाबाद एक्सटेंशन और संगम विहार दोनों के पार्षद है, वो भी यहाँ पर थे। अच्छा खासा प्रोग्राम चल रहा था और तस्वीरों में आप देख भी पा रहे होंगे। अचानक जैसे ही दिनेश मोहनिया जो पूर्व विधायक है संगम विहार के, वो आते हैं, अपना वक्तव्य रखते हैं और जैसे ही उनकी बातें खत्म होती है उसके बाद वो माइक बंद करने को कह देते हैं। माइक बंद करने को कहते ही अचानक से बहस शुरू होती है। माइक बंद करने को तब कहा गया जब चौधरी भागवीर को अपनी बातें रखनी थी, अपना वक्तव्य रखना था, उससे पहले ही माइक बंद करने को कह दिया गया। और उसके बाद दोनों के बीच में काफी गर्मा गर्मी के माहौल हो गया कि जब हमें बुलाया गया तो फिर हमें बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। बिना माइक के ही उन्होंने अपनी बातें रखी, जनता तक अपनी बातें पहुंचाई। और इस दौरान जितेंद्र सिंह जीतू जो पूर्व काउंसलर हैं
वो दिनेश मोहनिया और चौधरी भागवीर के बीच अच्छी खासी बहस हुई, गाली गलौज हुई, लोगों ने पकड़ने की कोशिश की। अगर उनको नहीं पकड़ा जाता तो ऐसा भी हो सकता था कि हाथापाई हो जाती। यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का माहौल है। केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पाए, राजा के जाते ही उनके प्यादे आपस में लड़ रहे हैं और जनता को अब ये भरोसा नहीं है कि ये हमारी झुग्गियां बचा भी पाएंगे या नहीं। खैर, बने रहे एनसीआर समाचार पर, हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मैं नमिता चौहान।